खुशी से आते हैं, आनंद से आते हैं। ऐसा अंदर में एक उत्साह रहता है कि हम आपस में मिलेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सी परेशानी रहती है, बहुत सी कठिनाई रहती है। सब अपने अपने जीवन को जानते, कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे घर में, हमारे क्षेत्रों में, परंतु क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंद। दाऊद कहता है कहीं के 1000 दिन से तेरी डेवड़ी में मुझे आनंद लगता है। आमीन। जब इन बातों को आप सोचें तो आप देखेंगे दुनिया में सिर्फ दुख है, सिर्फ दुख है। ये दुनिया में कुछ नहीं दे सकते, दुख। कितना कर लो सिर्फ दुख। परंतु उस सर्वशक्तिमान को देखो, वो हमें देता बहुत तायत। आमीन। वो शब्द मन को इतना आनंद देता है। कहता मैं आया इसलिए कि तुझे बहुत तायत का जीवन। और उनकी एक ही इच्छा है कि मेरे घेरे में रहो। जब हम उनके घेरे में, चाहे आराधना बोलो, चाहे वचन बोलो, चाहे गवाही बोलो, चाहे विश्वासी हो, मेरे प्रियो क्या आनंद है। हम भूल जाते हैं, उन परिस्थितियों को भूल जाते हैं। और जैसे जैसे समय को निकट आते देखो, संगति करना मत छोड़ो। और जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रार्थना का समय चुराएगा वो। हमारे व्यक्तिगत प्रभु की संगति को चुराना चाहेगा। मतलब आप देखो उसे, आपको इसलिए पौलुस का ना, मैं बुद्धि से भी करता हूँ और मैं आत्मा से भी करता हूँ। तो आज वो जीवन में हम गुजर रहे हैं। कल हमें नहीं समझ में आता था, आज जब जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इस समय तो हमारे प्रार्थना का था, कैसे काम आ रहा है, कैसे ये हो रहा है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब तक हमें स्वतंत्रता है, जुड़ते रहो। जुड़ते रहो, प्रभु के साथ बहते रहो, अपने अंदर भर लो उन बातों को, उन आनंद को, उन संगतियों को, उन सारी बातों को भर लो। ऐसे ऐसे समय आए हैं और ऐसे ऐसे जगह जहां वो मिल ही नहीं सक रहे हैं। इस संगति के लिए रोएंगे, इस आराधना के लिए रोएंगे। तो आज ये दिन जो मैं और आप यहाँ पर जमा है, ये उसकी योजना से, उस खुदा के महान अनुग्रह से हम ऐसे नहीं जमा हो गए। अपनी सुइच्छा निमित्त हमें आराधना करने का। अब दूसरी की बात छोड़ो, पम्मी दीदी आज हमारे बीच में, उनसे पूछो उनका दिल कैसा लगता था। इतने दिन जो वो हमारे बीच में नहीं आ पाई, वो एक गवाह, वो खुद बता सकते हैं। ये बात नहीं कि वो प्रभु में नहीं थे, ये बात नहीं कि उनका प्रार्थना का जीवन ने सब कुछ बहुत सुंदर, परंतु ये संगति जिस भी शारीरिक तकलीफ के खातिर, तो जो आज हमको मिलता है ना, इसका वैल्यू करना चाहिए, इसमें डूब जाना चाहिए, इसमें मगन हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा कर देना चाहिए अभी सब बातें एक तरह, अभी सिर्फ तू और मैं, तू और मैं, हम कुछ भी नहीं। इतना ध्यान उसके साथ जोड़ लेना चाहिए कि हमारा और उनका एक आत्मा हो जाए। आमीन। वो हमारे साथ रहना चाहता मेरे प्रिय। तो आज इस संगति के लिए बहुत धन्यवाद, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अब तो नहीं आ सकते, पूरी कलिए से तो नहीं आ सकते, नौकरी ड्यूटी का समय है बहुत सी, परंतु जो है वो और जो लाइव देख रहे वो, और जो बाद में देखेंगे वो, सबको परमेश्वर ब्लेस करे। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि लाइव में उतना आनंद नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, अभी हम जूम शुरू किए समस्या के खातिर, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम उसमें डूब जाएंगे तो वो आता है, ऐसा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं, आता है। परिस्थिति बल्कि कुछ रहती है, घर का वातावरण और चर्च का वातावरण तो बहुत अंतर रहता है, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें डुबाता है। आत्मा को हमें तैयार करना सीखना चाहिए। तो आज ये जगह जो है प्रभु के पवित्र नाम से, प्रभु का भवन
और हम जितने हैं सबको प्रभु आशीष दे, जितने सुन रहे हैं उनको, जिस पेज में आए उस पेज का नाम जहुआ मेरे से, यूके का है, चरणजीत सिंह का है, प्रभु के केंद्र दास रेवरेंड जी का है, जो परमेश्वर के कार्य के लिए संगति को इस पेज को दिए गए। रिव्यू बनाया इसलिए जाता कि बहुतों को फायदा मिले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब मिलकर उनका धन्यवाद देते हैं और दिल से वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का। वेलकम पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद। वेलकम 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 करते आत्मा से वेलकम, आत्मा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र यहोवा का ये जगह आपके है प्रभु। खुदा हम यूं ही एक रीति रिवाज जैसे नहीं करते, हम कतई पसंद नहीं करते हैं। जब खुदावन आपने हमें समय दिया और हम छोड़कर अपने घरों को आए, अपने समय को दिए, तो प्रभु उस कीमती दूतों को भेज और पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई के लिए भेज कि हम खुदा वापस मानिए आपसे जुड़े, हमारी आराधना का सिंहासन बने। खुदा ये समय ही होता है कि आप अपने दाखरस को उंडेले प्रभु, हमारे खुदा टूटे सान को पट्टियों से आप बांधे, ये होता ही है परमेश्वर। मैं आपका स्वागत करती हूँ, ये सब बच्चे आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं खुदा वापस माने सिर्फ आप ही मानता है और दुनिया में कोई मानता नहीं। हमने देखा है, हमारा अपना अनुभव है। तो आज परमेश्वर एक एक से बोला बात। खुदा जिस किसी ने में स्कूल के ड्रेस के ऊपर, बच्चों के स्कूल के बच्चों के ऊपर, तो आप तो उन्हें देखते हैं परमेश्वर, उनकी तरफ आपकी नजर है। खुदा वापस मानी उन बच्चों को खुदा जो यूनिफॉर्म में रहते हैं, उनको यूनिफॉर्म बनाया गया, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म बनाया गया। परमेश्वर खुदा उसे धोना, उसे सफाई करना, उसको स्कूल जाना, ये सारा चीज यूनिफॉर्म है, उसका एक स्कूल है। उसी प्रकार परमेश्वर उस जीवन को भी आपने खुदा एक यूनिफॉर्म में बांधना किया। आप उसे खुदा स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, एक यूनिफॉर्म बनाएंगे। खुदा वापस माने उसके जीवन को उस प्रकार करेंगे। खुदा वापस बने तेरे पवित्र लहू में उन्हें खेलता है, क्योंकि अगर एक गौरैया को आप खिला सकते हैं तो उनकी किसी भी चीज की कमी नहीं। एक गौरैया, एक सुपरमैनी, एक कौवे जो खुदा तेरे भवन तेरे द्वारा खाते हैं तो उन्हें किसी भी बात की घटी नहीं होती। तू उनका गढ़ है, उन्हें छुपा के रखे। हम यीशु के नाम से बात को बोलते हैं। और जिस किसी ने भी खुदावंद गधे के एक जबड़े, शिमशोन ने बोला हजारों को मार दिया प्रभु। खुदा जो भी अब बात करे परमेश्वर, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा कहा एक गधे के एक जबड़े, क्या बात है प्रभु, हजारों को मारना तेरी सामर्थ क्या है परमेश्वर। जिस किसी ने बात किया प्रभु, आपने कहा मुझे समझो, हमारी इस कमजोरी में तेरा बल, आमीन, हमारी निर्बलता में तेरी सामर्थ, आमीन। तूने परिस्थितियों को गिराने, तूने परिस्थितियों को खत्म करने उसकी है, तूने खुदा उसका चुनाव किया है। हम आपका धन्यवाद आज परमेश्वर यहाँ तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। इस आराधना को हम पूरे मगनता में रहना चाहते हैं। खुदा वापस मानी जिसने बोला विश्वास करो, जो अविश्वास करता है वो दुचित्ते उस समुद्र के लहर के समान। बिल्कुल सही बात, ये बात आपकी ओर से। खुदा वापस मानी वो विश्वास नहीं कर रहा है, खुदा वापस मानी वो दुचित्ता है, वो कैसा अपना प्रतिफल पाएगा। इसलिए मास्टर हमारे विश्वास को तगड़ा करो, आमीन। हमारा विश्वास तगड़ा होने, धन्यवाद। थैंक यू मेरे परमेश्वर। यहाँ जमा हुए अपने बच्चों के, धन्यवाद, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जवानों के लिए, खुदा हर माँ बाप के बच्चे चाहे वो शादीशुदा क्यों ना हो, उसके लिए बच्चे ही है चाहे वो शादीशुदा क्यों, परंतु बच्चे। तो आज मेरे खुदा
पढ़ने वालों को बुद्धि दीजिए, जिन्हें नौकरी नहीं नौकरी दीजिए, जिन्हें नौकरी उन्हें संभालिए, आमीन, हालेलुया, जिन्हें जोड़ा नहीं उन्हें जोड़ा, आमीन। हर स्टेज में एक माँ बाप के बच्चों को परमेश्वर आपकी ओर से सहायता, आमीन। आज हम यहाँ जमा होते हैं, यस, आज के दिन उपवास के साथ आमीन, अंदर से पुकारते पर यस, और हालेलुया, आप सुनते, यस, हालेलुया, आप हमारे बच्चों को ऐसा बढ़ा भी रहे पर यस, जीसस, खुदान बाप अगर कोई बंधन में तो छुटकारा भी हो, छुटकारा भी। कहीं वो फंसे हुए हैं तो वहाँ आजाद भी, आजाद कर, हमें अपने प्रभु पे भरोसा है मालिक। यस, हालेलुया, इसे सर्वशक्तिमान हर परिवार के बच्चे खुदावन, चाहे वो जो भी हो, चाहे हमारे हो चाहे किसी के भी, जो खुदान बाप सुन भी रहे, हर एक के बच्चों को छुटकारा, आमीन, हर एक के बच्चों को खुदान बाप उन्नति दे, इन द नेम ऑफ आमीन, हालेलुया, जाने और अनजाने में मुझसे तेरे लोगों तेरे बच्चों से उठते बैठते कोई पाप अपराध हुए क्षमा करना प्रभु, हमें धोना मेरे मास्टर, कलवरी के लहू में हमारे हर एक धब्बे जाते रहे, हमारे बूटादार वस्त्र जो आपने हमारे उद्धार के वस्त्र को बूटादार बनाया प्रभु, इतना खूबसूरत बूटों से भर दिया है, उसे चुराना चाहता है शैतान, खुदा को उस वस्त्र की चमक जाने न पाए, तो बूटे जुड़ते चले जाए, खुदा घेरे बढ़ते चले जाए, यही तो खुदा शैतान के लिए खुदा भारी और भारी पड़ रहा है, इसलिए खुदावन हम समझे और खुदा बाप आप में रहने पाए, आमीन, हम छोटे नहीं खुदा, हम आपकी दृष्टि में अनमोल हैं, यस, इसलिए हर कोई प्रभु, हर कोई तेरे पवित्र घेरे में रहे, आमीन, और आज की आराधना पवित्र आत्मा की अगुवाई आमीन, पूरे डूब के करना चाहिए। यस, थैंक यू मास्टर, एक बार फिर खुदा वापस माने यहोवा मिनिस्ट्री उस पेज को, प्रभु आपके दास को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को हम सब मिलकर ब्लेस बोलते हैं, आमीन, हम सब मिलकर आशीष, आमीन, थैंक यू मास्टर, महिमा आपकी, बड़ाई आपकी, आमीन, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। आइए हम तालियों के साथ पवित्र एक बार फिर वेलकम के नाम से वेलकम आपका थैंक यू, महिमा आपकी, थैंक यू जीसस। आइए हम जीवित परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया, जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र सेनाओं की हवा, हालेलुया, महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते मेरे प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद खुदावन, हालेलुया, जीसस। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात रख लहू के नीचे, खुदा के बदले रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, राजा रख लहू के नीचे, यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे,
सारी बड़ाई आपको देते हैं। हमें और किसी के नीचे मत रखो, हमें और किसी के अधीनता में मत देखो, हमारे यीशु के अधीनता में बस पाक लहू के अंदर हमें से छुपा ले, हमें उसमें डुबा ले मेरे, वही तो हमारा जीवन। आमीन। वही हमारी आनंद है। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ना बल से ना ताकत से हमने ये आनंद
यस आपके द्वारा पाइए। आमेन खुदावंद आप उस्मानी हमें बल दे देता है, यस ये दौड़ने की ताकत देता है। आमेन परमेश्वर यहोवा हमारे विश्वास को बढ़ाता यस है। लॉर्ड हालेलुया ये आनंद हमारा व्यक्तिगत आमेन होता है। यस जीसस हम आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे परमेश्वर। हम आगे की सारी बातों को आपके हाथ में यस देते लॉर्ड हैं, जीसस सारी बातों को आपके उपस्थिति में देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु आप ही हैं यस जो हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित है। आमेन थैंक यू बादशाह। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम रजनी भाभी के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 और महिमा से भरे हुए प्रेमी पिता परमेश्वर, हृदय और आत्मा की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते मेरे Thank you, प्रभु। Father. सचमुच खुदावंद संख्या को देखने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आत्मा को देखने वाले परमेश्वर आप ही हैं मेरे प्रभु। Hallelujah. धन्यवाद करते कि आपने हम सबको आत्मा में जोड़ा मेरे खुदावंद। Thank you, Lord. एक मन होकर आपकी स्तुति और आराधना करने का अनुग्रह आपने दिया मेरे प्रभु, कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हो जाए मेरे Amen. प्रभु। सचमुच खुदावंद हम अपने अनुभव से जानते हैं मेरे पिता कि आप हमारे मध्य में हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप सर्व सामर्थी और सच्चे परमेश्वर है खुदावंद। बाप आसमानी अपने आप को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके क्रूस के नीचे लाती हूँ मेरे प्रभु। Thank you, सारी गलतियों के लिए क्षमा चाहती मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारे राजा और आप ही हमारे पिता और आप ही हमारे सच्चे परमेश्वर है खुदा। हर परिस्थिति में हमें अपने सीने से लगाने वाले परमेश्वर आप ही है खुदावंदे। प्यारे बाप आसमानी आप ही ने कहा रबाशे तेरी अगर अबुनी ओ तबाशे तेरी अगर अबुनी, हमारे ही खातिर आपने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों की मार को सहा प्रभु जी। हमारे ही खातिर आपका वो लहू बहा मेरे प्रभु, कि हम आज भले चंगे आपके चरणों में पाए जा रहे हैं मेरे प्रभु। ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है मेरे प्रभु, और आपके ही अनुग्रह से हमारा ये झुंड आपके चरणों में है मेरे प्रभु। एक एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद करते मेरे राजा, एक एक परिवार के बच्चों के लिए विशेष हम प्रार्थना करते राजा। इस उद्देश्य से हम आपके चरणों में बैठते हैं मेरे प्रभु। एक एक बच्चों पर आपका अनुग्रह हो जाए खुदावंद। हर एक पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करिए मेरे प्रभु, उनका ध्यान और मन भटकने ना पाए मेरे प्रभु, लेकिन पूरी रीति से हमारे बच्चे खुदावंदे अपनी स्टडी को करने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। जवान बच्चों पर आपका अनुग्रह हो जाए खुदा, जिसकी जैसी जरूरतें हैं मेरे प्यारे बाप आसमानी, जिन्हें जॉब की जरूरत है आपके अनुग्रह से उत्तम और सर्वोत्तम जॉब उन्हें मिल जाए मेरे प्रभु। जिन्हें जीवन साथी की जरूरत है प्रभु, आपके ही ओर से जीवन साथी मिल जाए मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही ने कहा प्रभु मुझे पुकारो और मैं तुझे दूंगा प्रभु। हम आपको एक मन होकर पुकारते हैं क्योंकि आज का दिन आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके चरणों में ला सके मेरे प्रभु। एक एक पर आपका धन्यवाद एक एक पर आपकी दया बनी रहे प्रभु। हमारा कोई भी बच्चा प्रभु आपके मार्ग से भटकने ना पाए मेरे प्रभु, आपकी संगति से दूर जाने ना पाए मेरे प्रभु, लेकिन आपके डर और भय में हमारे हर एक बच्चे बढ़ते और बढ़ते ही जाए मेरे प्रभु जी। जैसे जैसे ये बच्चे उम्र में बढ़ते हैं मेरे प्रभु, आपकी संगति में ये बच्चे भी बढ़ते जाए मेरे प्रभु, आपके विश्वास से मजबूत होते जाए मेरे खुदावंद। महिमा हम सिर्फ आपकी ही करते प्रभु, विशेष रीति से आपके महान दासी के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदा जबकि वो आपके वचन के लिए खड़ी होती है खुदा, उनके मुख में से होकर आप बोले और बातचीत करिए मेरे प्रभु। उनके मुख से निकला वचन राजा हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाए मेरे प्रभु जी, हमारे लिए वो अगुवाई का कारण बन जाए खुदावंद। विशेष धन्यवाद करते आपकी दासी पम्मी दीदी के लिए प्रभु, कुछ खुदान बड़े अद्भुत रीति से आपने उन्हें चंगाई दिया प्रभु, आपने उन्हें छुटकारा दे दिया प्रभु। खुदावन शैतान चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, लेकिन वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते कि आप उनके साथ हैं मेरे प्रभु, आप हर एक परिवारों के साथ हैं मेरे राजा। आपका ही धन्यवाद करते, सारी बातों में महिमा सिर्फ आपको ही देते, विनती प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी और सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रिय, हमसे प्रेम करते हैं। आज फिर से हम
इस 2026 के आखिरी गुरुवार में हम परमेश्वर की आराधना करने परमेश्वर के मंदिर में जमा हुए हैं। आज कुछ बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 22 अध्याय। ये कुछ बात पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहते हैं। 22 अध्याय हम इसको लगातार देखते जाएंगे, एक ही दिन में पूरा नहीं देख पाएंगे, ये लंबा वचन है। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, देखिए 15 वचन को पढ़ेंगे, 22 का 15। सेनाओं का प्रभु यहोवा जी हाँ। यूं कहता है, जी शेबना नामक उस भंडारी के पास जी। जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जी हाँ, जाकर के बस आय पर प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज खुदा जितने भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, खुदा तेरे अनुग्रह में है। और आज ये वचन परमेश्वर और आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आए। हम इसे सुनना चाहते हैं क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। इसलिए हमारी आत्मा तैयार हो जाए। हम ये थोड़ा समय है हमारे पास, परंतु इस थोड़े समय में वेद की बातें हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा उतार दे। इसलिए कीमती पवित्र आत्मा के हाथों में इस वचन को देते हैं। मनुष्य के नहीं, परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह से आज पवित्र आत्मा हम सबों के हृदय में काम करने पाए। इसलिए ये वचन पवित्र आत्मा राजा के हाथों में सौंपते हैं। जाने और अनजाने में मुझसे मेरे लोगों से कोई पाप हुआ तो क्षमा करें। अपनी शुद्धता में, अपनी पवित्रता में हमें बांध के रखिए। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। 15 वचन का शुरू कहता है, सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है। कौन कहता है? सेनाओं। हमेशा इस बात को हमें स्मरण रखना है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो बातें हैं, जो आज बात हो रही है, किसकी ओर से? सेनाओं का यहोवा, इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर। सर्वशक्तिमान है वो। उसकी बातें कितनी बहुमूल्य है, उसके बारे में क्या बोलें। तो ये जो बातें आज हमें हिला देने वाली बातें बोल रहा है, आगे हम सुनेंगे, वो साधारण कोई नहीं बोल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, कोई बोलना चाहिए चेला नहीं बोल रहा है, परंतु बोलने वाले का नाम साफ शब्दों में लिखा है, सेनाओं का यहोवा। जैसे चर्च के किसी बातों को अगर बताना है तो कोई व्यक्ति बताएगा फलाने दिन ऐसा होना है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु की दासी ने ये बात क्या किया है, बोला है। आप देखिए, जब आप ये शब्द जोड़ेंगे वहां पर कि प्रभु की दासी ने, सिस्टर ने, जिस भी बात से आप संबोधित करते हैं, उनने ये बोला है, आप इफेक्ट देखिए कितना इफेक्ट होगा। देखिएगा उस बात का इफेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई चीज कहीं पर क्या रहती है, महत्वपूर्ण रहती है, उसका स्थान रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बताया जा रहा है कि हमसे जो बातचीत हो रही है या हमसे जो बात करने वाला है वो साधारण नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा है, क्रिएटर है। वो क्या कहता है, किससे कहता है? यहोवा यो कहता है। किससे कह रहा है? शेबना नामक उस भंडारी के। बस किससे कह रहा है? शेबना। एक नाम बोल रहा है ना। यस। तो बाइबल में जो मैं पढ़ रही हूँ, तो वो किसके लिए वो वचन है? मेरे लिए। वो मेरा नाम है। वो शेबना उस समय था, और आज पढ़ रही हूं तो वो कौन है? रेणुका है। परंतु साथ में लिखा है भंडारी। अभी बोलेंगे, कभी कोई पूछेगा रेणुका, तो कोई बोलेगा रेणुका वो फलाने चर्च में जो चर्च लेते हैं, और भी रेणुका है। जब आप रेणुका के बारे में बात करेंगे तो बहुत से रेणुका, एक जन बोले वो जो सेक्टर 5 में चर्च लेते हैं, जुड़ा है ना। हर के साथ क्या है? एक जुड़ा है। तो इस शेबना के साथ क्या जुड़ा हुआ? भंडारी जुड़ा हुआ ना। उसी प्रकार परमेश्वर मेरे और आपसे कहता है कि मैं और आप भंडारी हैं। हालेलुया। हम बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं है, पर परमेश्वर कहता तुम भंडारी हो। हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, ये हमारी बोली है, ये हमारी बातचीत है। परंतु परमेश्वर साफ शब्दों में कह रहा है तुम भंडारी हो, तुम भंडारी। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थी 4:1 में क्या लिखा है? क्या चीज के भंडारी है हम लोग?
जिस बात को जाने। भंडारी मतलब क्या होता है? देखिए, हर के घर में एक ऐसा स्थान होता है जहां सारा चीज हम क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। सारा चीज हमारा स्टोर हो जाता है। अच्छा भी चीज रहता है, वहां पर क्या रहता है? कुछ ऐसा भी चीज रहता है, स्टोर रहता है, वो भंडार रूम है। उसी प्रकार कलीसिया में या परिवार में भी बोले, हर एक व्यक्ति एक भंडारी होता है, उसके पास कुछ कुछ चीज होता है। तो भंडारी मतलब क्या लिखा हुआ देखिए, पहला कुरिन्थी 4 में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी। साफ कहता है, किसके भंडारी? भेदों के भंडारी। पैसों के भंडारी नहीं कह रहा है यहाँ पर। क्या कर कोई बोले, अरे तुम तो बहुत ये लोग हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा फलाने ढिकाने से यहाँ से आता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि अगर ऐसा आता तो हम लोग ये सब क्यों करते हैं? बुद्धिहीनता की बातें हैं। भंडारी हैं, बिल्कुल बता रहे हैं भंडारी हैं, परंतु किसके बताएं? परमेश्वर के भंडारी। और किसके? ज्ञान के लिखा ना, उसके ज्ञान के भंडारी, उसकी सच्चाई के भंडारी है। और यही नहीं, दूसरे कुरिन्थी में उसके 4 अध्याय में क्या लिखा है? दूसरे कुरिन्थी के 4 अध्याय में, उसके दूसरे अध्याय के 14वां और 17वां में क्या लिखा? दूसरे कुरिन्थी 14वां 17वां में कुछ लिखा, देखिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हम बस हमसे क्या चीज फैला रहा है वो? ज्ञान का तो आज मेरे और आपके पास क्या है? ज्ञान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सेत में पाए और सेत में तुम भंडारी हो, तुम्हें मैंने भर दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप इस बात को जाने, जिस वरदान को दिया है खुदा, वो वाकई में बेशकीमती धन है। आज वो आपके हृदय रूपी भंडार में क्या है? रखा हुआ है, और वो चमकाने के लिए रखा हुआ है। तो प्रभु कहता है, तुम्हें मैंने दिया है, तुम इस बात से अनजान नहीं हो। तुम्हारे आत्मा में वो ज्ञान का भंडार है। पौलुस के बारे में लिखा, वो ज्ञानी है। स्तुतिनुस को पढ़कर देखिए, दूसरे प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में पढ़िएगा, लिखा उस ज्ञान के सामने अच्छे लोग निरुत्तर हो गए। तो काहे का भंडारी था वो? ज्ञान का। अगर पतरस को देखे तो वो निरुत्तर हो गए। जब वो जन्म का लंगड़ा चलने लगा तो लोग आश्चर्य करे, हियाव को देखे और व्यक्ति को देखे। तो किसका भंडारी था? सामर्थ का भंडारी था। आज आपके पास भी ऐसे ही बेशकीमती धन है, हर बिलीवर के पास, हर बिलीवर के पास। अगर वो बिलीवर है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, तो परमेश्वर उसे भंडारी बनाता है। और लिखा हुआ राजघराने का, लिखा ना, किसका भंडारी है? राज में और आप काहे के लिए? पहला पत्र 2 अध्याय 9वें वचन में क्या लिखा हुआ? हम राजघराना तो है, तो वो चीज हम में फिट बैठ रही है। क्या लिखा हुआ? पहला पत्र 2 अध्याय उसके 9वें वचन में क्या लिखा हुआ है? तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों यस, राजपदधारी तो कह रहा है। तो आज हमें, मेरे प्रियो, हमारा शरीर छोड़ो, जो हमारी आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है, और वो भंडारी बोल रहा है। तो आज परमेश्वर मुझसे एक क्वेश्चन कर रहा है, आपसे कह रहा। 2026 चालू हो गया। देखिए, आप न्यूज, हालांकि मैं नहीं देखती, पर मिस्टर डैनियल बताते रहते हैं कि अब वो 3rd वर्ल्ड वार भी क्या होने वाला है। हम अभी भी सोए रहेंगे, हम अभी भी सोए रहेंगे। हम थोड़े दिन में अपने घर चले जाएंगे, हम अपने देश चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। परंतु हम खाली हाथ जाएंगे क्या? वार हो रहा है, देश देश में हो रहा है। आप पास्टर सचिन क्लाइव जी का निकाल के पढ़िए, खरा वचन बता रहे हो, एकदम खुला चीज बता रहे हो। सुनिए क्या हो रहा है यरूशलेम में, देखिए क्या बताया जा रहा है, एकदम भेद की बातें बताए। बिल्कुल जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो बातें बिल्कुल साफ साफ पूरी हो रही है। इसलिए वो क्या कह रहा है, देखिए 16 वचन में क्या लिखा है, उसी 22 का 16 क्या कहता है? शिवना, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है? यहाँ तू क्या करता है? आज मेरे से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ, यहाँ तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अभी तू? 2026 आ गया, 2025 क्या हो गया? क्या कर रहा है तू? आज 30 तारीख आ गया, अब तक 30 दिन में तूने क्या किया? 30 दिन निकल गए स्पीड से।
तू यहाँ शेबना, आप उसका नाम, मेरा नाम कुछ और, आपका नाम कुछ है। आज तूने इस 30 दिन में क्या किया? क्या कर रहा है तू? सिर्फ सोच रहा है कि मैं सेवा करूंगा, सिर्फ सेवा करने के लिए सिर्फ कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके आगे में पढ़िए, उसके 12 का नीचे पढ़िए, मैं बता रही हूँ उसका 22 का 13 में पढ़कर चाहिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। परंतु क्या देखा? जी हाँ, कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा बस। है। परंतु प्रभु कहता है तू क्या कर रहा है? मैं तो देख रहा हूं कि क्या मनाया जा रहा है, हर्ष और आनंद। क्या ये समय, पहला दूसरा राजा 5वां अध्याय निकालिए, उसमें लिखा है ना, बोले उस एलीशा ने कहा क्या ये समय आनंद मनाने का है, सोना चांदी कपड़े लेने का समय है? क्या लिखा, पढ़ के देखिए, वहां दूसरा राजा 5 के 26 पे लिखा है। उसने कहा, जी जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर हाँ, उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, जी हाँ, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। जी हाँ। क्या यह समय चांदी या बस, क्या ये समय चांदी या वस्त्र और दाट की बाड़ियां और भेड़ बकरियां Yes. गाय बैल Yes. और दास दासी लेने का है। बस यही बात, बस यही है। ये पूछ रहा है यहाँ तू क्या कर रहा है? 30 दिन निकल गए तेरे हाथ से, वापस एक भी दिन नहीं आएगा, पर तू क्या कर रहा है? आनंद मना रहा है, सुख चैन से सो खा पी रहे, क्या कर रहा है मेरे लिए? तुझ पर प्रकाश उत्पन्न हुआ है, तू प्रकाशित हुआ है। अब मेरी भेड़ें भटक रही हैं, मेरे लोग अंधकार में हैं, मेरे लोग काल कोठरी में, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? खाना पीना सोना यही कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा कहती है ये 30 दिन गए तो गए, आगे खड़े होना है। बहुत ध्यान से सुने, ये समय हमारा इंपॉर्टेंट है, ये समय हमें कुछ करने का है, इस समय में कुछ तैयारी का होने का है। वो क्या कह रहा है? देखिए 12 वचन में क्या लिखा हुआ है, देखिए उस पे क्या लिखा है। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने जी रोने पिटने, बस ये समय हमारा किसका है? बिल्कुल। रोना पीटना मतलब क्या होता है? दुखी होना, रोना पीटने का समय है। हमें रोना है मेरे प्रिय। आज मैं और आप उद्धार पा लिए, पर कल का दिन देखिए, कल मैंने भी नहीं पाया था। हम भी इसी प्रकार लोगों को बहुत कुछ बोला करते थे, आज हमें भी बोला जा रहा है। हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? आज वो अनजान है, उन्हें नहीं मालूम सच्चाई, वो नहीं जानते सच्चाई को। तो आज खुदा कहता है उनके लिए तुझे रोना पड़ेगा। तेरे अपने घर के लोग आज नरकी जीवन जी रहे, उसके लिए रोना पड़ेगा। तेरे कलीसिया के लोग नरकी जीवन जी रहे, उसके लिए रोना पड़ेगा। आज मसीह समाज के लोग रोना पड़ेगा। पर देखिए नहमीया की पुस्तक पढ़िए, पहला अध्याय पढ़िए, वो कोई तकलीफ में नहीं था। हो सकता आपका घर बहुत अच्छा होगा, हो सकता आपका पति बहुत अच्छा होगा, हो सकता आपकी पत्नी आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, हो सकता आपका बोलना चाहिए आत्मिक और आर्थिक चेत अच्छा होगा, पर आपके अच्छे हो जाने से आपका अपना भी तो कलीसिया है, आपका अपना भी तो रिश्तेदार है। क्या लिखा हुआ देखिए नहमीया की पुस्तक और उसका पहला अध्याय निकाल के देखिए क्या लिखा है। नहमीया की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 4थे वचन को देखिए क्या। सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। जी हाँ, कितने दिन तक विलाप कर देखिए क्यों रो रहा है? वो तो पिया हुआ है, उसका तो सब कुछ ओके है, पर वो क्यों रो रहा है? 3रे वचन को पढ़िए, देखिए क्यों रो रहा है। जी हाँ, बचे हुए लोग बनवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं। जी हाँ, बड़ी दुर्दशा में पहली बात बताया वो किसमें है। दूसरी बात क्या बताया देखिए, चिंता होती है। और तीसरी बात क्या बता रहा है, उसमें भी शहरपनाह छुटी हुई और चौथी बात देखिए। और उसके फाटक जले। आप देखिए कि आपके साथ नहीं हो रहे, बड़ी दुर्दशा में है भाई। आज आप देखिए आपका घर ना होए, परंतु औरों के किसी घर में देखिए उसके घर की हालत, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का आर्थिक स्थिति, किसी का शरीर किसमें है? बड़ी किसमें है? बड़ी दुर्दशा में। बड़ी दुर्दशा में है।
तो खुदा कहते हैं जब नहेमिया को पता चला तो वो क्या कर रहा है? क्या आप अकेले में किसी के लिए रोते हैं? कभी आपको रोना आया किसी की परिस्थिति को सुनकर? कभी आपका हृदय फटा? कभी आप आसमान की तरफ देखकर कभी बोले इसकी स्थिति कैसी है परमेश्वर? कोई नहीं तोहफा देगा, एक देगा। कोई नहीं तोहफा देगा, कौन देगा आपको तोहफा? परंतु एक है जो कहता तू मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए रो रहा है। आज दुर्दशा में मेरे परिवार के लोग दुर्दशा में। इवन लिखा हुआ है अपने मसीह समाज को देखिए, अपने मसीह कलीसियाओं को देखिए, अपने पासवानों को देखिए, अपने क्षेत्रों को देखिए, क्या हालत हो गई। कल और आज में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे दुर्दशा हो रही है। एक पास्टर को गोबर खिलाया, रोए आप? रोए? आपने देखा एक पास्टर को गोबर खिलाया, आप रोए? आप आंसू बहाए? वो कैसा खाया होगा? वो आपका भाई है ना, उसका हाथ मांगकर उसे गोबर खिला रहे थे। उसकी दुर्दशा देखिए, उस कलीसिया की, उस जगह की दुर्दशा देखिए। इतना ज्यादा प्रताड़ित कि उसे क्या खिलाया जा रहा है हम बताएं जरूर। रोए? इवन लिखा हुआ है निंदा हो रही है, खुदा की निंदा कर रहे हैं, आसमानों की निंदा कर रहे हैं, कलीसिया की निंदा कर रहे हैं, लाइव दिखाए जा रहे हैं। आपको मालूम है आज पास्टर को छोड़ नहीं रहे। मैं ये रोती हूँ कि ये किस प्रकार के हैं प्रभु कि अपने ही भाई की निंदा कर रहे हैं। अरे जो भी है, जैसा भी है, बाइबल तो कहता भली बातों को क्या करो और बाकी सबको क्या कर दो। तो काहे को समझ नहीं आ रहा है ये बात हमको? अपने ही लोगों के टांग खींचने में लगे हुए हम लोग, निंदा कर रहे हैं। वो फलाना ऐसा बोलता है, उसकी थ्योरी ऐसी है, वो ऐसा है। कितने बड़े बड़े प्रभु के दासों के विरुद्ध में बोलने के लिए वो मुख खोल निंदा कर रहे कि नहीं? हमारे ही लोग। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कितनी हिम्मत है। और इतना ही नहीं लिखा है उनकी शहरपना क्या है। आज कलीसिया की हालत को देख रहे हैं, पुलपिट तोड़ दिया। कितने मुश्किल से भवन बनाते हैं, जला के रख दिया। सामानों को जोड़ते हैं, जला के रख दिया। दुर्दशा हुई कि नहीं? और उसे खुलेआम दिखा रहे हैं। इवन लिखा गया उनके फाटक जला दिए, मतलब बंद कर दिया। तो आज कितनी कलीसिया बंद हो गई है, जल गया, खत्म कर दिया, नहीं आएंगे आप लोग, नहीं करेंगे अभी। ये यहाँ पे मतलब इतना भी बोला जाता है उस चर्च को क्या बना दो। अब आप उस शब्द को सुनो, मंदिर है, हमारे घुटने का स्थान, हमारे प्रभु के मिलन का स्थान, उसको क्या बनाने बोल रहे हैं? तो खुदा कह रहे तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? ये दुर्दशा को देखकर तो नहेमिया कितने दिन तक विलाप किया, कितने दिन तक विलाप किया। तुम क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं, हम लोग अपने में है, बस दुख बात, ये बात, दुख बात है। परंतु प्रभु के तहत ये रोने का समय है। इवन लिखा हुआ है सिर मुड़ाने का। सिर मुड़ाना मतलब क्या होता है? कोई मरता है तो क्या कर देते हैं? मातम करते हैं कि नहीं? तो प्रभु के यही तो समय है, अभी यही समय है, दुख मनाने का समय। तुम्हारे भाई बंधु है, उसके आगे क्या लिखा? टाट पहनने के। तो आज मेरे प्रिय, टाट पहनने का मतलब है उपवास रखना। आज पता नहीं अचानक से कुछ बात मेरे साथ हुई, कुछ घटना घटी, हम बात कर रहे थे, हम प्रभु के साथ ही जुड़े थे क्योंकि संगति हो रही थी, और कुछ परमेश्वर के परिवार में कुछ दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, सोमवार मंगल निर्जल उपवास रखेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। आप देखेंगे कैसा काम नहीं होगा, पानी भी नहीं पिएंगे, पानी बिना पानी पिए प्रभु के सामने मांगेंगे। अब तक उपवास रखा, वो दयालु है, वो करेगा। मेरे प्रियो, जब हम ठानते हैं तब प्रभु बढ़ते हैं। हमको ठानना है इस चीज को। तो आज परमेश्वर मेरे और आपसे यहाँ पे साफ कह रहा है, टाट पड़ने का समय है अभी। आपका घर ठीक होगा, पर दूसरे को, आपको दूसरे का पता चला, आपको उसके लिए क्या करना है? मेहनत करना है।
करना उसके लिए। इवन अगर हम नहीं करते तो देखिए क्या कहता है परमेश्वर, उसके 17 वचन को देखिए क्या कहता है। यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत ध्यान से, अगर तुम नहीं करते हो, ये 2026 में बस यही करने का समय है। जिसके लिए भी देख लिया, जिसके लिए भी सुन लिया, कान की सुन के आगे मत बढ़ो। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें तोड़े दिए उसे चमकाना है, मैंने तुझे प्रकाशित किया है, जो बंधुए हैं उसे छुड़ाना है। प्रभु क्या वचन कह रहा है, देख यहोवा तुझको नहीं करोगे, तुम तो भंडारी हो, राजघराने के हो, परंतु जब प्रभु कहता है नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, बड़ी शक्ति से मैं क्या करूंगा। आपको मालूम है प्रेम होता है, पर क्रोध क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जानते हैं, जब मंदिर के चीजों को उसने क्या कर दिया, पूरा फेंक दिया उसने। वो क्रोध था उनका, तुम मेरे पिता के घर को क्या कर रहे हो, पूरा उलट के रख दिया। सबको क्या किया, कोड़े से, मनुष्य को तो नहीं मारा, परंतु डराने के एक प्रकार की चेष्टा, वो क्रोध था उनका। यहोवा के क्रोध को जानते हैं, जो अभी तो हमको बहुत प्यार कर रहे हैं, परंतु जब हमको जब सेवा दिया है और हम जान रहे हैं, उसके बाद भी नहीं करे तो उसके क्रोध को जानते हैं। देखिए क्या लिखा भजन संहिता 29 को पढ़कर देखिए, क्या लिखा भजन संहिता 29 उसके 4 से पढ़कर देखिए, कुछ बात लिखी हुई है। 29 उसके 4 को देखिए। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है और यहोवा की वाणी प्रताप है। देखिए उसकी वाणी, यहाँ क्रोध को बता रहा है ना, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, उसकी वाणी प्रताप में है। वो क्या करता है जब क्रोध में आता है, तो क्या लिखा है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डाल। और यहोवा लबानोन के देवदारों, मेरे प्रियो ये लबानोन देवदार ये ऐसा पेड़ है जो लोहा से टक्कर लेते हैं बोलते। तो जब उसका क्रोध आता तो ये पेड़ क्या हो जाते हैं, टूट जाता है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ, 7वें वचन में क्या लिखा है, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। और उस 8वें वचन में क्या लिखा है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। और 9वें वचन में क्या लिखा है, यहोवा की वाणी हड्डियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है। अब और क्या बताए, अगर कुल टोटल मिलाया जाए, जब वो क्रोध करेगा तो इंसान पतझड़ में आ जाएगा, पतझड़ में आ जाएगा। आज हम हरियाली में मैं किसी परिवार को देख रही थी ना, मैं नाम नहीं बताऊंगी, जब वो परिवार कभी अपने दुख को मुझे बताया था, मैं बहुत रोती थी। उनके पास पैसे नहीं थे घर चलाने के लिए, महीने चलाते थे, वो अपना सोना बेच देते थे, सोना बेच के अपना घर चला रहे थे। परिस्थिति इतनी खराब थी उनकी, उन्हें किसी को बताया भी नहीं कि मेरी हालत ऐसी है। सोना बेचते थे, अपने रखे रखे चीजों को बेच रहे थे। आज परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया, तो लोग उनकी बढ़ती को देखकर चलने लगे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तुम लोग ये बातें मत बोलो, मैंने उनके दर्द को देखा, मैंने उनके दुख के दिन को देखा। वो लोग प्रभु के बंदे हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने उनको वो वहां तक गए हैं कि अपना घर चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए अपने सोना और ये सब चीज को बेचा, और आज खुदा उनकी प्रार्थना को सुनकर ऊंचा उठा रहा है। मैंने कहा याद रखना, बहुत ऊंचा उठाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा, उन्हें बहुत ऊंचा उठाएगा। तो उतना नीचा किया ना दुख में, दुख में, अब प्रभु ऊंचा भी उठाएगा। कितना कर लो उसके विरोध में, जो कर लो उसके विरोध, कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। तो क्या है मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, प्रभु जब आशीष देता है हिला हिला के देता है। वो कंडीशन आता है, एक कंडीशन इतनी भयानक आती है कि जिंदगी भर याद रखेगा वो बंदा। किसी को आर्थिक आती है, किसी को शारीरिक आती है, किसी को पारिवारिक आती है। हर परिस्थिति सबके जीवन में एक ही समान थोड़ी आती है, कई प्रकार की परिस्थिति होती है, पर वो यादगार रह जाता है। ऐसा दिन आया था, ऐसी घड़ी हमारे घर में जीवन में आई थी। तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि अगर हम समझ नहीं पा रहे उसके प्यार को, आज
नहीं समझ पा रहे हैं तो पतझड़ भी आ जाएगा हमारे जीवन में। बड़ी शक्ति से मैं उसको क्या करूंगा, फेंकूंगा, लिखा है। तो आज कहाँ हम लोग? उसके चरणों में है ना, उसके घेरे में है ना, उसकी संगति में है ना, उसके आनंद में है ना, उसके प्रेम में है ना। परंतु जब हम इस लापरवाही के जीवन को जिएंगे, अब बहुत अपने ही ऐशो आराम में रहेंगे, तो मेरे प्रियो वो कहना कि मैं तुझे क्या करूंगा, फेंक दूंगा, क्योंकि तेरी नजर में अब मैं नहीं रहा, अब तेरी नजर में क्या हो गया। बाइबल बता रही है, आप पढ़कर देखिए, जब नियोमी और उसका पति कहाँ चले गए, मोआब चले गए। पूरे लोग चले गए क्या? बैतलहम के पूरे लोग निकल गए क्या? नहीं, वो तो अकाल में थे ना, अकाल को झेले, बाद में ठीक हो गया। पर नियोमी और उसका पति, उसके बच्चे चले गए ना। उस सुख को पाने के लिए मोआब, दुख तो आएगा मेरे और आपके जी में, तो क्या प्रभु को छोड़ दें? मर जाएंगे, पिस जलेगा वो हमको। दुख में रहे, प्रभु कहता उसने मोआब जाकर फिर आ जाऊंगा बोले, प्रभु ने छोड़ दिया, फेंक दिया ना मोआब में। और लिखा हुआ देखिए, लिखा कैसे, बड़ी वह तुझे मरोड़ कर गेंद के समान फेंक देगा। कैसा करेगा? मरोड़ के, लिखा हुआ है ना, निचोड़ देना। अभी कभी आप देखिए, जो स्त्रियां कपड़ा निचोड़ती हैं उसका निचोड़ना देखिए। आजकल तो वो सब खत्म हो गया, हमारे पास वॉशिंग मशीन आ गया है और वही सुखा के देता है। अब देखिए उसमें एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। वॉशिंग मशीन से जो कपड़ा आएगा, एक बूंद पानी वो निचोड़ के दे रहा है। प्रभु कहता है उसी प्रकार सारा सुख खत्म हो जाएगा, याद रखना, सुरक्षा खत्म हो जाएगी। वो दूध जो आज रात, और मेरी बेटी कल बता रही थी अपने पापा को, शाम की रात की मीटिंग 8 बजे चल रही, पापा मैं कैसे बच गई मुझे पता नहीं, गुनाह कितना भयानक आप सबको मालूम, कैसे बच गई नहीं मालूम। मैं एक ट्रक को ओवरटेक करी थी पापा, सामने से दूसरा ट्रक आ गया, उससे बच रही थी, सामने से तीसरा ट्रक आ गया, पापा मैं कैसे बच गई मुझे खुद समझ नहीं आ। बड़ी सवेरे परमेश्वर हमारे घुटनों को टिका, बड़ी सवेरे परमेश्वर हमें, परमेश्वर अपने लहू में हमें, हमारे परिवार को बचा, अपने लहू में ले। कौन बचाया? कौन बचाया? एक ट्रक से नहीं, 2 ट्रक से नहीं, 2-3 ट्रक से कौन बचा लेगा? उसका नाम यीशु। तो आज हमें अनुग्रह में रखा है ना, आज अपने घेरे में रखा है ना, हमें आशीर्वाद में रखा है। पर जब हम उसको नहीं समझेंगे, उसके प्रेम को नहीं समझेंगे, तो छोड़ देना, गेंद के समान फेंक देगा, बोला निचोड़ देगा, पूरा निचोड़। आप देखिए नियोमी का पति, नियोमी का परिवार तो निचोड़ा गया ना, पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा। अब शाऊल के परिवार को देखिए, पूरा निचोड़ के रख दिया परमेश्वर ने। तेरे प्रियो, किसी का परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी सेवा करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, छोटी छोटी सेवा करो, छोटी छोटी सेवा, कैसे भी करो, गवाही दो, प्रार्थना करो। आपके पास पेज है, कोई जरूरी नहीं आपका नाम बोले मत बोले, अपने पेज में खड़े हो जाओ, अपने पेज में प्रचार करो, अपने पेज में आराधना करो। वो आपको पेज दिया गया है, कोई देखे मत देखे, खुदा देख रहा है। आपको सेवा करने के लिए चुन लिया है। आप अपने पेज में खड़े होकर आराधना कर दो, आप अपने पेज में खड़े होकर परमेश्वर की गवाही दो। परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रिय, मेहनत करोगे प्रतिफल मिलेगा, मेहनत करोगे हमारा परिवार भी आशीषित होगा। पर जितना सरलता से मैं बोल रही उतना सरल नहीं है। प्रभु के पीछे चलोगे बहुत कठिनाई होगी, घर में कठिनाई होगा। सब अपने अपनी परिस्थिति को जानते हैं, परंतु जय हमारा ही। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर इस वचन को ब्लेस करे। बस एक बात याद रखें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस ऐशो आराम में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ सेवा कर रहे हैं, हम भंडारे हैं। वचन पढ़िए, वचन को आप देखिए, मनन करिए, जो मिला लाइव हो जाइए, 2 वचन सुना दीजिए। जो मिला देखिए, कोई ज्ञानी वानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, जो भी है जो मिला पेज चालू करिए, सुना दीजिए। व्हाट्सएप पे खोलिए, व्हाट्सएप में डाल दिए। आपका काम डालना है, सुनने वाला सुनेगा, नहीं सुनने वाला नहीं सुने।
कोई एक सुन लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, कोई एक के पास चला जाएगा आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें और ये साल कमर बांध के हम सेवा करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम छोटी आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। अपनी दीदी के साथ पहले प्रार्थना कर, फिर उसके बाद आराधना कर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित और सामर्थी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सच में तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरी दया के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्यारे ईश्वर राजा, क्योंकि तू ही हमारा सहायक, हमारा रक्षक, हमारा मददगार है प्रभु जी। हर परिस्थिति में संभालने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्यारे ईश्वर राजा, सच में कितना अच्छा और भला परमेश्वर है, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें से एक एक के साथ होइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा होने दे पिता परमेश्वर की हम आपकी योजनाएं, आपकी जो योजना आपने हमारे जीवन में रखी उसको हम पूरा करने वाले बने प्रभु। हम पर दया करना प्यारे पिता परमेश्वर की हम बैठे न रह जाएं प्रभु, परंतु हम आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी सहायता करना मेरे ईश्वर राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। हर परिस्थिति में हम आपकी संगति में बने रहें प्रभु जी। ऐसी दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का जो विशेष मीटिंग हम अपने बच्चों के लिए है प्रभु, हम एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे ईश्वर राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक बच्चों पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। प्यारे ईश्वर राजा, एक एक को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं राजा, और पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिलीज करते हैं बच्चों के ऊपर प्रभु, कि हमारे बच्चे आपके मार्ग से भटकने ना पाए प्रभु जी, परंतु पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होने पाए राजा। यहोवा का आत्मा, ज्ञान और बुद्धि, समाज युक्ति, पराक्रम, आपके भय की आत्मा एक एक जवानों पर हम ठहरने की घोषणा करते हैं राजा। ये संसार के सदृश ना बने प्रभु जी, परंतु इनके बुद्धि के नए होने से उनका चाल चलन बदलता जाए प्रभु, ताकि वे भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करने वाले हो सके प्रभु जी। इन पर दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। रघुत्तर खबर शेख लेना एक रहीला रही से बेबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, तेरी दया इन बच्चों पर होने पाए प्रभु। अपनी सामर्थ्य से भर कर इन्हें इस्तेमाल करना मेरे ईश्वर राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बगावत करने वाली आत्मा जो इन दिनों बच्चों के जीवन में बढ़ रही प्रभु जी, उस सारी बगावत की आत्मा दूर होने पाए प्रभु जी। दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, उनके कहना माने प्रभु, और आपके आज्ञाकारिता में, आपकी पवित्रता में, आपकी सच्चाई में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। पिता दया करना प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जवानों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं रबारी पे, कि ये दुनिया की भीड़ में खो न जाए, ये कुचल न जाए प्रभु, ये बिछड़ न जाए, ये बच्चे बिगड़ न जाए प्रभु जी। दया करना प्रभु, कि बच्चे अपनी समझ का सहारा ना ले प्रभु जी, परंतु संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करे प्रभु जी। दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर, इनका जीवन बदले प्रभु, इनके मन को बदल दीजिए प्रभु जी। तेरी सामर्थ इन पर बहने पाए रहे। दया करना मेरे ईश्वर राजा, दया कर खुदावंत ईश्वर राजा, कि वे आपसे प्रेम करने वाले बन जाए, आपके प्रेम के दीवाने बन जाए प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक आत्मा को, हर एक कठोरता, ढिठाई की आत्मा इनके जीवन से दूर होने पाए। एक एक आत्मा को आपके लिए मांगते हैं प्रभु जी, तेरी करुणा इन पर बरसने पाए प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे ईश्वर राजा।
क्योंकि तेरा वचन में लिखा है प्रभु जी के अंत के दिन में आप अपना पवित्र आत्मा सब पर उंडेलेंगे और हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सत्य है प्रभु जी और एक क्रियाशील है प्रभु। एक एक जवान बच्चों के जीवन में वचन कार्य करे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम माताएं जिनका घुटना आज आपके सामने टिका है प्रभु, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उसका जवाब भी आप देंगे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु में किया परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे पिता, आने वाले महीने में प्रभु जी बच्चों का एग्जाम है प्रभु, इस एग्जाम के लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु। एक एक बच्चों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे, पढ़ने का मन दीजिए प्रभु जी। हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। दया करना प्यारे पिता, ताकि हमारे बच्चे एक्सीलेंट नंबर से पास होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे ईश्वर राजा। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बच्चों के लिए जो जॉब में हैं प्रभु। पिता, उनके जॉब को आशीषित करिए, उन्नति करिए, पदोन्नति दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो जिन्हें जॉब की जरूरत है उन्हें यीशु के नाम से जॉब मिले प्रभु। जिनको विवाह की जरूरत है उनको अच्छा जीवन साथी मिले प्रभु। अनुग्रह करिए प्यारे पिता परमेश्वर। और जन पति और पत्नी है प्रभु जी, उनके बीच में जो डिसयूनिटी है दूर होने पाए प्रभु। एक मन एक चित कर देना मेरे प्रभु जी, दया करना, आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दीजिए प्रभु जी। समझ की आत्मा देना मेरे प्रभु जी, दया करना प्यारे पिता परमेश्वर के कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। हम इस बोझ को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक एक परिवार में प्रेम शांति बनी रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी कीमती दासी के लिए, धन्यवाद देते हैं प्यारे ईश्वर राजा। और भी दुगनी सामर्थ से भरकर उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई में हम हर एक कार्य में आगे बढ़ते और बढ़ते जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। धन्यवाद देते प्रभु। अब प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत के सहभागिता हम सबों के साथ, खुदा के दोबारा आगमन तक सबों के साथ बने रहे। आमीन।